5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को दो हिस्सों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करीब 23 अर्जियां दाखिल की गई थी और सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 370 हटने के 4 साल 4 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं, उस बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है और इससे पहले अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। भारत में हुए इस फैसले के बाद से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। देखिए, पाकिस्तान के पूर्व पीएम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। क्या कुछ उन्होंने लिखा वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि उन्होंने उर्दू में लिखा है, लेकिन हिंदी में उसका तर्जुमा हम आपको बता देते हैं। शहबाज शरीफ ने लिखा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने लाखों कश्मीरियों के बलिदान के साथ विश्वासघात किया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस पक्षपातपूर्ण फैसले से कश्मीर की आजादी का आंदोलन और मजबूत होगा। कश्मीरियों के संघर्ष में कोई कमी नहीं आएगी। इस निर्णय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माथे पर लगे न्याय के खून की मान्यता के रूप में देखा जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि नवाज शरीफ के नेतृत्व में मुस्लिम लीग एन हर स्तर पर कश्मीरियों के हक की आवाज उठाएगा। हम इस संघर्ष में अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। ये किस तरह का भड़काऊ सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी बात लिखी है, वो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान उनकी इन बातों से समझ सकते हैं कि किस तरीके से तिलमिलाया हुआ है। और यही नहीं, बात यहीं पर नहीं रुकी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से भी एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर का विवाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विवाद है, जो 7 दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में शामिल है। जम्मू कश्मीर को लेकर अंतिम फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार किया जा रहा है। भारत को कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान की इच्छा के विरुद्ध इस पर एक तरफा निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं। बयान में आगे कहा गया है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करता है। भारतीय संविधान के तहत किसी भी प्रक्रिया का कोई कानूनी महत्व नहीं है। घरेलू कानूनों और न्यायिक फैसलों के बहाने भारत अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से पीछे नहीं हट सकता। जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिलाने की उसकी साजिश निश्चित रूप से असफल होगी, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा चिट्ठी जारी करके ये बात कही गई है। देखिए, एक बात तो साफ है कि 370 हटने पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अपना फैसला बरकरार रखा हो, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी रहेंगी और ये तिलमिलाहट ही उसका सबूत है और इसीलिए भारत को और ज्यादा सावधान रहने की भी जरूरत है।